हेलो दोस्तों, आज आप लोगों की प्राचीन इतिहास की दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने देखा था 1865 के दौरान जॉन लुबाक ने इसको दो भागों में विभक्त किया था। पहला पूरा पाषाण काल और दूसरा नव नव पाषाण काल। और आगे चलकर लगभग फ्रांस में एक जगह आती है मास द अजी। यहाँ पर ऐसे ऐसे औजार मिलते हैं जिसको ना ही पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जा रहा था और ना ही नव नव पाषाण काल के अंतर्गत रखा जा रहा था, जिसके कारण से इसको तीन भागों में विभक्त कर दिया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और फिर आगे चलकर पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभक्त कर दिया गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो कल हम लोगों ने देखा था निम्न पूरा पाषाण काल को देख लिए थे और आज इसके आगे देखते हैं। आज हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल को देखेंगे। मध्य पूरा मध्य पूरा पाषाण काल, इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्योंकि इस मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत फलक की आकृति की औजार मिलते हैं, इसलिए इसे फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति मतलब इसके जो औजार थे ना, रगड़ने के बाद बनते थे। रगड़ने के बाद इस फलक के जो औजार थे रगड़ने के बाद बनते थे। जैसे इसके आकार इस आकार के होते थे, बादाम के आकार के। इसको पत्थर से रगड़ने के बाद फलक आकृति की ये बनती थी, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसमें जो मानव थे, इसको मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो मानव थे उसको निपडर थल मानव कहते थे। इसमें जो मानव थे उसको निपडर थल मानव कहते थे। इसको फलक संस्कृति भी कहते थे और इसमें जो मानव थे इसका अध्ययन मिलता है, उसको निपडर थल मानव कहते हैं। तो इतना ठीक है ना, आगे देख लीजिए। और आगे चलकर मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहते हैं और इसमें जो मानव थे वो निपडर थल मानव थे। और इसमें इस काल के लोग को आग से परिचित हो गए थे, लेकिन इनको ज्ञान का आग का प्रयोग के बारे में नहीं मालूम था। आग का प्रयोग ये बस गुफाओं के आगे यानी कि जब गुफा के अंदर प्रवेश करते थे रहने होने के लिए, तब गुफा के सामने आग को जला देते थे ताकि अन्य जो जानवर है वो भीतर ना आए। बस इसका मतलब आग के बारे में उनको ज्ञान था, लेकिन प्रयोग के बारे में ज्ञान नहीं था। लगभग नव पाषाण काल के दौरान एक बार जंगल में आग लग जाती है, जिसके कारण से सभी जो जंगल है आधा माधा जल जाते हैं और उसमें कुछ जानवर जल जाते हैं, जिसके कारण से पहली बार इन्होंने जब जानवर को खाया तो उनको उसके बाद से ही आग का प्रयोग के बारे में उनको पता चला। तो इस काल में आग से परिचित थे, लेकिन उनके प्रयोग के बारे में नहीं जानते थे। और पहली बार मध्य पूरा पाषाण काल में पोटवार पठार के संगहुआ से पहली बार इसमें मानव के कंकाल और जानवर के कंकाल देखने को मिलता है। जानवर के कंकाल मिलते हैं और जो जानवर के कंकाल थे उसमें लगभग नील गाय और हाथी के इनके कंकाल मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हाथी है उसको बस में शिकार करना एक आदमी के बस का नहीं है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि
हाथी जो बड़ी जानवर है इसको एक आदमी के बस का नहीं है शिकार करना। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस मध्यपूरा पाषाण काल के दौरान इनमें सामूहिकता आ गई थी और लोग परिवार बनाकर रहते थे, यानी कि इसमें परिवार सामाजिकता और सामूहिकता आ गई थी। सामाजिकता और सामूहिकता देखने को मिलती है, क्योंकि हाथी जो है हाथी का शिकार करना एक आदमी के बस का नहीं है। और इससे स्पष्ट होता है कि इस काल के दौरान सामाजिकता और सामूहिकता इन लोगों के अंदर आ गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। और इसमें एक और बात, फलक संस्कृति भी कहते हैं। और इसमें जो मानव था निपडर थल मानव था। इतना तो हो गया था। और आगे देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, इस काल के दौरान जो मानव जिस प्रकार के देखने को मिलते हैं उसको क्रोमैग्नन कहा गया है। इस काल के दौरान जो मानव देखने को मिलते हैं उसको क्रोमैग्नन कहा गया है। और एक उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान ही एक स्थल मिलता है जो कि हथनौरा, जो कि एमपी मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर मिलता है। यहाँ से पहली बार मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है, जो कि हथनौरा से मिलता है, जो कि एमपी में पड़ता है नर्मदा नदी के तट पर। जो कि यहाँ से पहली बार खोपड़ी के साक्ष्य मिलता है, मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। देख लीजिए एक बार। और इसी उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान ही मिर्जापुर के लखैया से जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ से भी मानव के कंकाल मिलते हैं। तो उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान इसमें जो मानव थे उसको क्रोमैग्नन कहा गया है। और एक स्थल मिला है जहाँ हथनौरा, जो कि एमपी में पड़ता है, यहाँ से नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ से पहली बार खोपड़ी के साक्ष्य मिलता है, मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। और एक जगह है मिर्ज़ापुर, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। मिर्ज़ापुर में लखैया, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, यहाँ से भी मानव के कंकाल मिलते हैं। और एक बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले से एक मातृ देवी की हड्डी की मूर्ति मिलती है। यहाँ से एक मातृ देवी की हड्डी की मूर्ति मिलती है। बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले से एक मातृ देवी की हड्डी की मूर्ति मिलती है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान ही भीमबेटका की गुफा, जहाँ लगभग 600 से भी ज़्यादा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, जो कि लाल, हरा और सफ़ेद रंग के चित्रकारी देखने को मिलता है। जो कि भीमबेटका की गुफा से लगभग यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका गुफा की खोज किया था B.S. वाडकर ने। भीमबेटका की गुफा की खोज B.S. वाडकर ने 1957 में किया था। जो कि यहाँ से 600 से भी ज़्यादा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, जो कि लाल, हरा और सफ़ेद रंग को देखने को मिलता है।
तो हम लोगों ने निम्न निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को पढ़ लिया है पूरा। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो मेन बातें हैं उसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। जो पूरा पाषाण काल का समय है, जो पूरा पाषाण काल का समय है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है पूरा पाषाण काल के लक्षण? इसमें जो लोग थे आखेटक या शिकारी होते थे, मतलब कि जानवरों को मारकर खाने वाले। और इसमें इनको खाद्य संग्रहालय भी कहा गया है, क्योंकि ये भोजन को अन्य जगह से इकट्ठा करते थे पहले से ही खाने होने के लिए। और इनको आग का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग का ज्ञान नहीं था। इनको आग का ज्ञान था लेकिन प्रयोग का ज्ञान नहीं था। और पशु का भी इन लोगों को पशु का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये लोग तो पशु को मार कर खा जाते थे, तो पशु का कहाँ से ज्ञान होगा? पशुपालन का भी साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है। और लक्षण तो हो गया। और औजार की बात करते हैं। इनके जो औजार थे स्फटिक या क्वांटजाइट के बने थे। स्फटिक या क्वांटजाइट, इनके जो औजार थे स्फटिक या क्वांटजाइट के बने थे। और 3-4 थे। एक सल्क था और एक ब्लेड था। औजार के रूप में स्फटिक, क्वांटजाइट, सल्क, ब्लेड को फलक भी बोला जाता है। तो औजार में स्फटिक, क्वांटजाइट, सल्क और ब्लेड का प्रयोग करते थे। और एक चापर था, और चापर का भी प्रयोग करते थे। तो औजार में स्फटिक, क्वांटजाइट, सल्क, ब्लेड और फलक और चापर का भी प्रयोग करते थे। और इनका लक्षण क्या था? आखेटक या शिकारी होते थे, मतलब कि शिकार करने वाले थे। और खाद्य संग्रहालय, मतलब कि पशुओं को इकट्ठा करते थे खाने के लिए पहले से ही। और इनको आग का ज्ञान नहीं था। आग का ज्ञान था लेकिन प्रयोग के बारे में नहीं जानते थे। और पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था इनको। और समय इनका माना जाता है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व।